वो यह कि जब द्रोणाचार्य जी ने सबको बुलाया कि आओ पांडवों, अभी हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे विद्या में। तो वहाँ पर जो उन्होंने एक पक्षी बांध दिया जो कि मिट्टी का पक्षी था, और वो बेसिकली तोता था और उसके ऐसे पंख निकले हुए थे, तो उसको मारना था। तो सबसे पहले बोला युधिष्ठिर तुम आओ। उन्होंने जो है उनका तीर चलाओ। हाँ, तीर लिया। या तुमको क्या दिख रहा है? क्या तुमको पक्षी नज़र आ रहा है? कहते हैं हाँ जी पक्षी नज़र आ रहा है। अच्छा पेड़ नज़र आ रहा है? हाँ पेड़ भी नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है? कहते हैं उसकी टहनियाँ भी नज़र आ रही हैं, और तना भी नज़र आ रहा है। कहता है ठीक है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दिया। अगला बुलाया, भीम को बुलाया, भीम तुम आओ, खींचो। हाँ क्या नज़र आ रहा है? तोता नज़र आ रहा है? कहता हाँ नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है? कहता बहुत सारे फल टंगे हुए हैं पेड़ के ऊपर। ऊपर जो है बहुत पके हुए फल हैं, नीचे बहुत कच्चे फल हैं। अगर ऊपर चढ़ जाऊँ ना तो ये सारे फल मेरे हो जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा तुम अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, फल नहीं गिराना? नहीं ठीक है ओके। दुर्योधन तुम आओ। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने खींचा। दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? अब दुर्योधन ने ना द्रोणाचार्य को इम्प्रेस करने के लिए बोला, कहता है गुरुदेव मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं बस। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं ये बताओ पेड़ में क्या दिख रहा है तुमको? कहता पेड़ में तो मुझे पेड़ ही नजर आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो आपके चरण नजर आ रहे हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं तुम भी नहीं। कहता गुरुदेव लेकिन मुझे आपके चरण नजर आ रहे हैं। कहता मेरे चरणों पे नहीं मारना है, छोड़ दो, तुम ही छोड़ दो। फाइनली इस तरह से जो है सारे पांडव आते रहे, कोई बता दे रहे ये दिख रहा है। दुशासन तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है? कहता हाँ पेड़ दिख रहा है मुझे, और पेड़ के पीछे एक और पेड़ भी है वो भी दिख रहा है। तुम भी रहने दो। कहते रहने दो, मेरे को दोनों पेड़ दिख रहे हैं, सबको एक एक पेड़ ही दिखा है, तुम भी आ जाओ, वापस आ जाओ। फाइनली केम अर्जुन। जब अर्जुन आए तो फिर जब पूछा उनसे द्रोणाचार्य जी ने कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे पक्षी नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है? कहते बस पक्षी नज़र आ रहा है। और ध्यान से देखो, कहते गुरुदेव मुझे ना पक्षी का सिर्फ सर नज़र आ रहा है, और मुझे पक्षी की सिर्फ आँख नज़र आ रही है। पक्का? जी बिल्कुल 200%, मुझे सिर्फ आँख नज़र आ रही है। छोड़ो तीर, सीधा वो जो आँख में लगा मुझे पक्षी था। तो तुमने कहा क्या बात है भाई। तो दिस वाज अ थिंग, दिस वाज अ लेसन टू लर्न फॉर एवरीवन, कि जिस पे फिर अगर हिट करना है ना, जितना एक्सक्लूसिव फोकस होगा उस चीज़ को लेकर के उतना ज़्यादा फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं। भक्ति में भी ऐसा ही है, जितना ज़्यादा हम कृष्ण प्रेम को लेकर के, जो कि भक्ति का लक्ष्य है, जितना उसको लेके फोकस रहेंगे ना, हम आसपास डिस्टर्ब कम होंगे। जो व्यक्ति बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब उसका फोकस पे फोकस नहीं है, फोकस नहीं है उसका, इसीलिए वो यहाँ खो जाता है। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, उसे कैसे बोल दिया, हमको वीआईपी कार्ड नहीं मिला, मेरा गमछा चोरी हो गया। ऐसा सर कृष्ण प्रेम, अरे कृष्ण प्रेम का किनारे यार, मेरा गमछा कहाँ है, मेरा प्रसाद कहाँ है? तो प्रभु लेकिन वो कम ऑन यार प्लीज प्रभु, लेकिन जीवन का लक्ष्य कृष्ण में, यार कृष्ण प्रेम बाद में देखेंगे, आज ये बताओ मेरी धोती कौन ले गया भाई, मैं यहाँ रख के गया था। वी बिकम डिस्टर्ब, हम चीज़ों से डिस्टर्ब, परिस्थितियों से डिस्टर्ब क्विकली, बहुत जल्दी हो रहे हैं। इसका मतलब फोकस पे फोकस नहीं है। जितना ज़्यादा फोकस पे फोकस रहेगा ना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लोगों का आना जाना, परिस्थितियों का आना जाना, मान सम्मान, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, कुछ नहीं मैटर करता, क्योंकि मन जो है वो लक्ष्य पे स्थित है। कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, दैट्स माय लक्ष्य। हर वो चीज़ क्यों कर रहे हैं सर? कृष्ण प्रेम के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए। मैं भागवत पढ़ता हूँ, क्यों? कृष्ण प्रेम के लिए। सुबह क्यों उठते हैं आप? कृष्ण प्रेम के लिए। ये जपा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए। अपने ब्रह्मचारी को लिया, कृष्ण प्रेम के लिए। सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम। तो जब उसका इतना डेलिब्रेट कॉन्शियस सुपर डुपर फोकस होता है ऐसे व्यक्ति का, तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्बेंस होना अपने आप मेरे लिए एक बैरोमीटर है, हमारे लिए, अपने खुद के लिए, कि मेरा लक्ष्य से कितना कम फोकस है या कितना ज़्यादा फोकस है। जितना ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं चीज़ों से, परिस्थितियों से, लोगों से, कि मेरा लक्ष्य पे मेरा मन कितना हटा हुआ है, मेरा मन। तो इसीलिए सब में जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड अपने फोकस को लेकर, दैट वाज अर्जुन। सो अर्जुन सेट्स अप एन एग्जाम्पल कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, नो डाउट, पर लेकिन लक्ष्य को लेकर के वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और लक्ष्य को लेकर के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ऐसा, एंड दैट्स व्हाई ही वाज द बेस्ट। तो जैसे उन्होंने ये किया, साधु साधु साधु, तो ये अर्जुन से सीखने के लिए था हाउ मच फोकस वी शुड बी। एक राधानाथ मार का बड़ा अच्छा कोट है, दैट व्हाट इज द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज, द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज इज ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रह चुकी। दिस इज द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज। जैसे कई लोग जो सेलिंग करते हैं ना, जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्थ स्टार को लेके जाते हैं, कहते हैं ये जो ध्रुव तारा है ना, ये ध्रुव तारा की दिशा में हमको बढ़ना है। तो ध्रुव तारे को देखते देखते जो है सेल करते हैं, कहते हैं भाई हमारा लक्ष्य ना ये ध्रुव तारे की और ही है। सो व्हाट इज द नॉर्थ स्टार, द ध्रुवा फॉर द डिवोटीज, ना धनम ना जन, नहीं सर नहीं ये नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरम, ना ये नहीं, वही मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की त्वयि त्वयि त्वयि। दैट्स आवर नॉर्थ स्टार, सुपर फोकस दैट्स रिक्वायर्ड इन भक्ति। सुपर डुपर फोकस के साथ में करना चाहिए। इनफैक्ट भक्ति बोरिंग भी तभी हो जाती है जब हमारा फोकस हट जाता है लक्ष्य के ऊपर से, देन भक्ति बिकम्स बोरिंग। सुबह उठना है, मंगल आरती जाना है, शिक्षा गाँव पढ़ना है, 10 ना अपराध बोलने हैं, तुलसी आरती होनी है, जपा करना है, किसी किसी राव राव किसी किसी खो, किसी किसी राव राव किसी किसी खो, किसी किसी राव किसी किसी खो 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 राव 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथा शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। मेरी होगी 16 माला, होगी मेरी 16 माला कर ली मैंने। उसके बाद फिर दर्शन होना है, जय ओ गोविंदम आदिपुरुषम तमाम भजामि गोविंदम आदिपुरुषम। उसके बाद फिर जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा। फिर क्लास में बैठना है, उसका खाना खाना, प्रसाद जय महाप्रसाद गोविंदे, और रोज़ ही कर रहे हैं। तो उठना है, मंगला आरती आना है, करना है, अरे जय राम 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 किसी किसी जय संसार जय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरि की राम प्रसाद गोविंद। अगले दिन सुबह क्या करना, मंगल आरती आना है, करना है, तुलसी पूजा करनी है, हरि की ये करता है। यार बाबू इतना बोरिंग हो गया, वो इतने साल से हम सेम वही काम कर रहे हैं, कितना बोरिंग हो गया है ये। दिस भक्ति इज सो बोरिंग प्रभु, सो बोरिंग। इन कर्मी लोगों को देखो, दे हैव सो मच फन, यू नो, दे हैव सो मच फन। हमारा क्या है, हमारे तो यहाँ तो सांप ने फन मार करके ऊपर बैठे हैं, तुम्हें करना पड़ेगा, मंगल आरती आनी पड़ेगा। सो भक्ति बिकम्स बोरिंग, क्योंकि लक्ष्य से मन हट गया ना, तो इसीलिए ये रेपिटेटिव लगता है। अगर यार वही सेम यार, गृहस्थों को तो फिर भी रोज कपड़े तो कम से कम रोज बदल जाते हैं उनके, डिफरेंट कलर, कभी ग्रीन कभी ब्लू कभी पिंक। तो मंदिर का वक्त है सेम। कल क्या पहना तूने, कहता है वही, कल कॉटन पहना था, आज खादी पहना, बस यही फर्क, और कुछ नहीं, तब बाकी सब सेम। तो ये तब होता है जब लक्ष्य से मन हट जाता है। लक्ष्य पे हमेशा मन लगे रहना चाहिए, तो फिर दृढ़तापूर्वक हम जिंदगी और भक्ति करेंगे, वही सेम एक्टिविटी रोज करेंगे, लेकिन सेम एक्टिविटी करने में रोमांच आएगा, रस आएगा, अच्छा लगेगा। विल पुश आवरसेल्व्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पे मन लगा हुआ है। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्जुना। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जो थे वो स्नान करते गंगा नदी में, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ आया और उसने अटैक कर दिया द्रोणाचार्य के ऊपर। तूने चिल्लाए वो, अरे मुझे बचाओ, अरे पांडवों, अरे कौरवों, अरे आओ मुझे बचाओ, बच्चों। अब हालांकि इस मगरमच्छ से द्रोणाचार्य खुद लड़ सकते थे, उसको लेके वैसे ही फाड़ देते वो, ही वाज सो पावरफुल द्रोणाचार्य, लेकिन वो फंसे होते हैं, अरे मुझे कौन बचाएगा, अरे कौन बचाएगा। तो अरे गुरु महाराज, गुरुदेव, अरे कोई है, अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो आ जाए भाई, तुम आ जाओ ना। नहीं हम कैसे आएंगे, हम खुद फंस जाएंगे, आप फंसे हुए हैं, क्या कर, आप फंसे रहो भले, कोई है, अरे कोई है। तो वहां पर अर्जुन आए, अर्जुन ने तीर मार करके 5 तीर मारे, फिनिश्ड हिम ऑफ। सो ही सर्व्ड गुरु। इसको बोलते हैं सर्विंग गुरु इन द सर्विस नेसेसिटी। जहां सेवा की आवश्यकता है वहां पर जा करके सेवा करना, ये भी शिष्य क्वालिटी होती है। तो कभी कभी अगर खुद को जोखिम में डालना पड़े गुरु की खुशी के लिए, करना चाहिए ये। जब हम खुद को जोखिम में नहीं डालते हैं, बिकॉज हम वी आर सो वेल सेटल्ड,
आई एम वेल सेटल्ड इन माई प्लेस, आई एम वेल सेटल्ड विद माई फैमिली, आई एम वेल सेटल्ड। ना ना ना, वी शुड अनसेटल आवर सेल्व्स, अनसेटल करना। लाइक जैसे 1+ का है ना लोगो, नेवर सेटल, नेवर सेटल। तो हमें संसार में कभी सेटल नहीं होना, बस हम नाउ आई एम सेटल इन श्रद्धा लेवल, आई एम सेटल्ड इन अनर्थ निवृत्ति। नहीं सर, आगे बढ़ना है, नेवर सेटल। कृष्ण प्रेम इज अ लक्ष्य। और साथ ही गुरु की सेवा में अपने आप को जोखिम में डालना, आगे बढ़ना, गुरु की सेवा करना। कभी कभी गुरु ऐसे दिखाते हैं, वेल आई नीड यू सो मच, ऐसे गुरु को हमारी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम गुरु की सेवा करके जो अपने आप को झोंकते हैं, वी गेट मर्सी, वी गेट मर्सी। तो उसके बाद बहुत स्पेशल आशीर्वाद मिले उनको। सो दैट मीन्स वेयर देयर इज सर्विस नेसेसिटी, अ डिसाइपल शुड बी देयर टू सर्व गुरु वेयर देयर इज सर्विस नेसेसिटी। होता क्या है दुनिया के अंदर, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। टू बिकम पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी इज ईजी, जो ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी है उसको ज्वाइन करना आसान है, बट टू क्रिएट अ सक्सेस स्टोरी, ये है दम लगाने वाली बात। सक्सेस स्टोरी बनाना कठिन होता है, उसमें बहुत तपस्या होती है, त्याग होता है, साधना होती है उसके अंदर, तब जाके सक्सेस स्टोरी बनती है। तो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेस स्टोरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहते हम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी। सर वो तो ऑलरेडी है, आपने क्या किया उसमें? कहते कुछ नहीं, हम उसे मजा ले रहे हैं, बस क्रेडिट लेते रहते हैं, हम भी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है, कुछ करते हैं। कहता नहीं, बस ऐसे ही लेते रहे, ऐसे चौड़े होकर घूमते रहते हैं गबरू बनकर, और कुछ नहीं। बट वी शुड क्रिएट द सक्सेस स्टोरी, एंड उसके लिए साधना चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, उसके लिए गुरु की खुशी के लिए करना। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल ऑफ अर्जुना सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, सेविंग हिम फ्रॉम द एलिगेटर।